सदियों से महान यह भारत राष्ट्र जब पराधीनता काल में शक्तिहीन होकर अपनी आभा, अपना तेज, अपना आत्मविश्वास सब कुछ खोता चला जा रहा था। विदेशियों द्वारा हमारे संस्कारों को, हमारे आदर्शों को, हमारे मूल्यों को चूर चूर करने की लगातार कोशिशें हो रही थी। हमें हमारी जड़ों से काट डालने का षड्यंत्र रचा गया था। ऐसे अंधेरे युग में गुजरात के एक छोटे से गांव टंकारा में वर्ष 1824 में फाल्गुन मास की कृष्ण दशमी तिथि को एक बालक जन्म लेता है, जो समाज को न सिर्फ मूलधारा से जोड़ता है बल्कि समाज को एक नई दिशा दिखाता है। वह बालक कोई और नहीं, आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक, राष्ट्र ऋषि स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। गुरु विरजानंद से दीक्षा लेकर 1857 के स्वातंत्र्य समर में स्वामी जी पूरी शक्ति से जुट गए थे। स्वातंत्र्य समर के बाद स्वामी जी ने 10 अप्रैल 1857 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और लोगों से वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया। राष्ट्र के सांस्कृतिक नवजागरण के लिए दिए गए उनके अनेक महत्वपूर्ण योगदानों में शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान से राष्ट्र आज भी आलोकित हो रहा है। स्वामी जी आधुनिक विश्व के प्रथम विचारक थे, जिन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में सबके लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का सिद्धांत रखा था। स्वामी दयानंद जी ने अपने तर्कों से विदेशियों द्वारा दीनहीन और अस्मिता विहीन बना दिए गए भारतीय समाज को स्मरण कराया कि भारत के धर्म और परंपराओं में कोई कमी नहीं है। सदियों से हम आर्य अर्थात श्रेष्ठता के साधक रहे हैं। विदेशी आक्रमणकारियों के षड्यंत्र के चलते हमें अपने आत्मबोध से, अपने वास्तविक स्वरूप से भटका दिया गया है, जिसके कारण ही समाज में कुरीतियां और अपने स्वत्व के प्रति हीन भावना पनप गई है। स्वामी जी ने लोगों को समझाया कि इसके लिए हमें विदेशी तंत्र का त्याग कर स्वतंत्र निर्मित करना होगा और उसका एकमात्र मार्ग है भारत केंद्रित शिक्षा पद्धति और अपने स्वधर्म की ओर लौटना। स्वामी जी ऐसी शिक्षा प्रणाली के पक्षधर थे जो युवाओं में भारतीयता की भावना के साथ साथ स्वदेश प्रेम व राष्ट्र शक्ति की भावना जागृत करने वाली हो। उनका मानना था कि बालक की शिक्षा माँ के गर्भ से ही आरंभ हो जाती है, इसलिए माँ को बच्चे के जन्म के पश्चात ही बालक को भाषा, संस्कृति, साथ ही विचार, परंपराओं का ज्ञान प्रदान करना चाहिए, जिसके लिए माँ का सुसंस्कृत होना अनिवार्य है। प्राचीन भारत की माताएं शिक्षित थीं, इसलिए उत्तम संतानों का निर्माण करती थीं। पराधीनता काल में पतन को प्राप्त हो चुकी नारी शिक्षा और सामाजिक कुरीतियों के चलते महिला के विरुद्ध समाज में पनपे हर प्रकार के भेदभाव का स्वामी जी ने खंडन किया। उन्होंने भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली में नारी शिक्षा की महान परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए महिला शिक्षा का अभियान तब शुरू किया जब पश्चिमी देशों में भी महिलाओं के लिए समान अधिकार बहुत दूर की बात थी। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य समाज में ऐसे नर नारियों का निर्माण करना है जो चरित्रवान हो और अपने परिवार, समाज और राष्ट्र से संबंधित कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण पालन करने वाले हों। उनके क्रांतिकारी चिंतन ने देश को अनेक क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी दिए। विनायक दामोदर सावरकर, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, स्वामी श्रद्धानंद जैसे अनेक क्रांतिकारियों को स्वामी दयानंद अथवा आर्य समाज से ही प्रेरणा मिली। उनके इस आंदोलन का ही परिणाम है कि वर्तमान में भारत केंद्रित शिक्षा के केंद्र के रूप में अनेक गुरुकुल तथा डीएवी शैक्षिक संस्थान भारतीय धर्म संस्कृति को समर्पित संस्कारवान नागरिकों का निर्माण कर रहे हैं। स्वामी जी भौतिक रूप से आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं और आर्य समाज 20वीं सदी के भारतीय इतिहास में लिखा गया ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जिसके आलोक से भारत सदैव प्रकाशित होता रहेगा।